एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छी होंगे। स्वागत है आपका मेरी सीडू चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो घाटियों पर है। हिमाचल की जो घाटियां हैं इसमें से क्वेश्चन आपका मतलब एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। कोई भी एग्जाम आप ले लो, उसमें इसमें से क्वेश्चन आपका बनता ही है जो घाटियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आज का जो आपका क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो मतलब और डीप हो गया है। मतलब उसमें आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा जिस तरह से कि सबसे लाहौल स्पीति की सबसे मतलब लंबी घाटी कौन सी है ना। तो लंबी घाटी आपको पता होना चाहिए और उस घाटी में स्थित गांव का नाम पूछ लिया जाएगा आपको। जैसे आपका किब्बर है, चितकुल है, कि ये किस मतलब घाटी में स्थित है, इस तरह से नाम आपसे पूछ ले जाएंगे। तो वही आजकल मतलब चला हुआ है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं काफी डीपली मतलब पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हम घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने हिमाचल की जितनी भी घाटियां हैं मतलब जो भी एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं इनमें से क्वेश्चन मैंने सारे लिखे हुए यहाँ पर। उनके अलावा जो और एक्स्ट्रा जो आपकी घाटियां हैं उनके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी के बारे में ही हम आज मतलब डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो विषय है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंबा से। ठीक है, चंबा में आपके कई सारी घाटियां हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चंबा में सबसे पहले आता है आपका चंबा घाटी। चंबा में चंबा घाटी तो बहुत इजी है, मतलब आप सभी को ये पता होगा कि चंबा घाटी कहाँ पर है, चंबा में ही स्थित होगी। फिर आपके रावी घाटी अपनी रावी नदी जो है वो आपकी चंबा से होकर गुजरती है। तो रावी घाटी भी आपकी चंबा जिले में स्थित है। फिर आएगा आपका दूध शहद। ठीक है, दूध शहद की घाटी कौन सी आपकी, दूध घाटी और शहद घाटी किसे कहा जाता है, मतलब आपके चंबा में ही स्थित है। ठीक है, दूध और शहद की घाटी भी कहाँ पर स्थित है, आपकी चंबा में ही स्थित है और चंबा जिले में ही स्थित है। फिर है आपका बंदर घाटी भी आपकी कहाँ पर स्थित है, आपके चंबा जिले में ही स्थित है। ठीक है, फिर आएगा आपका भरमौर तो जगह का नाम भी है वहां पर। तो भरमौर घाटी भी कहाँ पर आएगी, आपकी चंबा में ही आएगी। फिर आपकी चुरहा जो आपकी जो घाटी है वो भी आपकी चंबा जिले में से। चुरहा वहां पर एक जगह का नाम भी है। तो वहां पर क्या है, घाटी को भी मतलब घाटी भी चंबा जिले में स्थित है आपकी। चुरहा वहां पर जगह भी है तो वो भी आपकी चंबा में स्थित है। और कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मतलब आपका चंबा जो शहर है, ठीक है, वो रावी नदी के किस ओर स्थित है, मतलब बाईं ओर स्थित है या फिर दाईं ओर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जो चंबा शहर है वो रावी नदी के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह से। फिर है आपका लाहौल स्पीति में भी आपके पास कई घाटियां हैं। तो उनमें सबसे पहले आती है आपकी चंद्रा और भागा। वहां पर दो नदियां भी है, तो इसलिए चंद्रा भागा के नाम से वहां पर एक घाटी है, कहां पर, लाहौल स्पीति में। फिर आता है आपका पिन घाटी वहां पर नेशनल पार्क भी है पिन के नाम से। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि पिन घाटी भी आपकी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। ठीक है, फिर आएगा आपका लिंगटी घाटी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण घाटी है, ये भी आपके कहां पर स्थित है, लाहौल से लिंगटी, लाहौल से लाहौल स्पीति। इस तरह से आप मतलब रिलेट करके भी इसको याद रख सकते हो। फिर आएगा आपका मुलगन घाटी। ठीक है, मुलगन घाटी कहां स्थित है, आपकी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। फिर है आपकी मतलब पाटन घाटी भी आपकी कहां स्थित है, आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो पाटन घाटी से है आपकी वो किसके लिए फेमस है, आलू के लिए। मतलब यहाँ पर अधिक क्या होते हैं, आपके आलू इस घाटी में अधिक होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाहौल स्पीति में ऐसी कौन सी घाटी जहाँ पर आलू मतलब अधिक सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है आलू का, वो कौन सी घाटी है आपकी लाहौल स्पीति में। तो आपको पता होना चाहिए पाटन घाटी जहाँ पर अधिक आलू को मतलब उत्पादन किया जाता है, आलू अधिक पैदा होते हैं। फिर आपकी मटुआ घाटी भी आपके कहां पर स्थित है, आपकी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण घाटी है। मटुआ घाटी होगी आपकी, पाटन होगी और आपकी लिंगटी घाटी। मूलगन भी कई बार पूछी जाती है, मूलगन होगी, लिंगटी होगी, पाटन होगी और आपकी मटुआ होगी। ठीक है, ये चार तो आपने याद रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है, इनमें से क्वेश्चन मतलब बनता ही है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो पाटन घाटी है वो आपके आलू के लिए फेमस है, यहाँ सबसे अधिक आलू की पैदावार होती है। ठीक है, फिर लिंगटी जो घाटी है आपकी वो सबसे क्या है, आपकी लंबी घाटी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात जो आपने इसमें ध्यान रखनी है वो है आपकी जो चंद्रा जो आपकी नदी है, चंद्रा और भागा दो नदियों का मिलन होता है तांदी में। ठीक है, जो चंद्रा है उसका स्थानीय नाम क्या है, वहां पर स्थानीय भाषा में उस नदी को क्या कहा जाता है,
उसको कहा जाता है आपकी रंगोली। ठीक है, रंगोली स्थानीय नाम दिया गया है उसको। चंद्र जो आपकी नदी है उसे स्थानीय भाषा में रंगोली कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रंगोली, शायद रंगोली घाटी कहाँ पर है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने याद रखना कि रंगोली आपकी चंद्रा नदी को ही कहा जाता है। फिर आता है आपका भागा। जो भागा आपकी जो नदी है वो उसका जो स्थानीय नाम है वो है आपका गारा। कई बार गारा घाटी भी आ सकती है कि गारा घाटी कहाँ स्थित है। तो ये आपकी चंद्रा जो नदी है उसी का जो स्थानीय नाम है गारा। ठीक है, तो गारा और रंगोली आपने दोनों ही ध्यान रखना है। फिर है आपका कांगड़ा। कांगड़ा में हमारे पास है बीर घाटी, मतलब बीर घाटी के नाम, बीर घाटी कहाँ पर स्थित है या बीर घाटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो फिर आपका आएगा कांगड़ा। ठीक है, बीर घाटी बिलिंग घाटी होगी आपकी। ठीक है, बिलिंग घाटी भी आपकी कांगड़ा में स्थित है। बड़ा भंगार घाटी, बड़ा भंगार जहाँ से आपकी रावी नदी निकलती है वो भी आपके कहाँ पर है, कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, हल्दुन घाटी, हल्दुन भी कई बार पूछा जाता है, हल्दुन घाटी भी आपकी महत्वपूर्ण है। हल्दुन घाटी होगी, बीर घाटी होगी, बिलिंग, देखो ब से नाम आ रहे हैं। ठीक है, वीर, बिलिंग और बड़ा भंगार। ठीक है, ये तीन नाम तो सेम ही है, वीर, बिलिंग, बड़ा भंगार। ठीक है, वीर, बिलिंग, बड़ा भंगार 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा। एक आपने याद रखना है हल्दुन घाटी। ठीक है, जो अलग से नाम है वो आपका केवल हल्दुन घाटी है। हल्दुन घाटी आपके कहाँ पर है, कांगड़ा में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आपका कुल्लू पर। कुल्लू में सबसे पहले याद रखना है कि कुल्लू को देव घाटी, तो ये तो सभी को पता होगा, देव घाटी किसे कहा जाता है। देव घाटी कहाँ पर स्थित है, कुल्लू में। और देव घाटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो आपका आएगा कुल्लू। ठीक है, फिर है आपका पार्वती। पार्वती वहां पर नदी भी है, तो पार्वती जो घाटी वो कहाँ पर होगी, आपकी कुल्लू में स्थित है। ठीक है, फिर है आपकी सोलंग। सोलंग वहां पर एक नाला भी है कुल्लू में, तो वैसे भी आपने ध्यान रखना है। सोलंग जो नाला है वो कुल्लू में, और सोलंग जो घाटी है आपकी होगी आपकी कुल्लू में ही स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है आपका मंडी। मंडी में जो आपकी घाटी वो है आपकी बलहा घाटी। ठीक है, बलहा घाटी है। इसकी विशेषता है कि सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है आपकी। ठीक है, अगर हिमाचल में पूछा जाए कि हिमाचल सबसे अधिक उपजाऊ घाटी कौन सी, फिर आपकी बलहा घाटी आएगी और आपके मंडी में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसे सुंदर नगर घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सुंदर नगर जो मतलब आपका शहर है वो आपका इसी घाटी में स्थित है, आपकी बलहा घाटी में। तो ये ध्यान रखना के बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदर नगर जो शहर है आपका वो मंडी के किस घाटी में स्थित है, तो आपने बलहा याद रखना है। फिर आपका इमला बिमला, ये भी पूछा जाता है, इमला बिमला। ठीक है, इमला बिमला कहाँ पर आपकी मंडी में स्थित है। फिर आपका चौंतरा, ये चौंतरा भी कई बार पूछा जाता है, चौंतरा घाटी कहाँ स्थित है, ये भी आपकी मंडी में स्थित है, और इमला बिमला भी मंडी में स्थित है। फिर आपका चूहर। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। चूहर आएगा तो आपका मंडी है, चूरहा आएगा तो आपका चंबा है। ठीक है, चूराहा, चंबा और चूहर। ठीक है, ह पहले आएगा, चूहर तो आपका मंडी आएगा। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेम से वर्ड है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। फिर आएगा आपका किन्नौर। किन्नौर में काफी महत्वपूर्ण घाटी हमारे पास, किन्नौर हो गया, आपके लास्पीति हो गया। ठीक है, और चंबा, ये थोड़े इन जिलों की घाटियां काफी महत्वपूर्ण है, मतलब क्वेश्चन इनसे बनता है। तो फिर आपका किन्नौर में आपकी सांगला घाटी। सांगला घाटी जो है आपकी से मतलब बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे सुंदर घाटी भी से मतलब कहा जाता है कि काफी सुंदर घाटी है आपकी किन्नौर में। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो है आपका इस घाटी का सबसे ऊंचा, ठीक है, इस घाटी में स्थित आपका सबसे ऊंचा गांव कौन सा है। फिर आता है आपका चितकुल। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, जो चितकुल है वो आपका सांगला घाटी में स्थित है और सबसे ऊंचा गांव भी है। ठीक है, और इसे बसपा नाम से भी जाना जाता है, जो आपका सांगला जो घाटी है। ठीक है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। फिर सतलुज तो पता ही होगा, सतलुज यहाँ से उद्गम होता है, सतलुज नदी का, तो सतलुज घाटी तो फिर आपकी किन्नौर में ही होगी। ठीक है, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर आपका रिब्बा घाटी, जहाँ पर आपको अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है, वो आपकी रिब्बा घाटी हो गया, आपके किन्नौर में स्थित है। फिर आपका रूपा, ठीक है, रूपिन और सुपिन आपने सुनी होगी। रूपा घाटी भी आपकी कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में है। रूपिन घाटी, रूपिन और सुपिन दो जलधाराओं से आपका टॉस नदी बनती है। तो रूपिन आपकी यहाँ से निकलती है जलधारा, सुपिन आपकी इधर उत्तराखंड से निकलती है।
तो रुपिन जहाँ से जलधारा निकल रही है उसके जो आसपास का जो एरिया है उसे मतलब जो रुपिन घाटी ही कहा जाएगा। तो रुपिन घाटी भी आपकी किन्नौर में स्थित है और रूपा घाटी भी, ये तो सेम से नाम है, रिब्बा, रूपा, रुपिन, रूपा और रिब्बा, ये सेम से नाम है, इनको याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर रुपिन घाटी में आपकी किन्नौर में फिर आएगा आपका हांगरंग और यूल भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। यूल घाटी आपकी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी मतलब पूछी जाती है। यूल घाटी होगी और आपकी हांगरंग, ये भी आपके कहाँ पर है, किन्नौर में ही स्थित है। ठीक है, तो रूपा, रुपिन और आपकी रूपा, रुपिन और रिब्बा, रूपा, रुपिन, रिब्बा तीनों एक जैसे नाम है, आपको याद हो जाएंगे। हांगरंग और यूल आपने याद रखना है। फिर आपका बसपा क्या बचा, आपका सांगला बसपा एक ही घाटी है, ये याद रखना है आपने। ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप इनको 2-3 बार से रिपीट करोगे कि जैसे रिब्बा, रुपिन, रिब्बा हो गया आपका, ठीक है, रूपा हो गया आपका, रुपिन हो गया, तीनों याद हो गए, और हांगरंग और यूल 2 याद करने आपने, फिर आपका सांगला बचा। ठीक है, सांगला और हांगरंग और यूल, ठीक है, सांगला, हांगरंग और यूल आप इस तरह से याद रखने, 3 ये हो गए, और आपके रूपा, रुपिन और रिब्बा ये 3 याद हो गया आपको। ठीक है, 6 घाटियां याद होगी, और आपकी बची सतलुज यहाँ से उद्गम हो रहा है तो ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से सतलुज नदी का उद्गम होता है। फिर है आपका शिमला में आपकी पब्बर घाटी है। ठीक है, पब्बर वहां पर जगह भी है, तो पब्बर नदी भी वहां से निकलती है, तो पब्बर घाटी कहाँ होगी, आपकी शिमला में ही स्थित है। फिर आपका रोहड़ू वहां पर जगह है एक, तो रोहड़ू घाटी भी आपकी शिमला में ही आएगी। फिर है आपका ऊना। ठीक है, ऊना में है आपकी जसवां घाटी है, इसे जसवां भी बोलते हैं या फिर स्वां, वहां पे नदी भी एक, तो वो भी ऊना में ही स्थित है, तो उस तरह से का ध्यान रख सकते हो। और जसवां जो घाटी है वो भी आपकी ऊना में ही स्थित है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि आपकी जो जसवां जो घाटी है उसमें कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, तो नगर को भी आपने याद रखना है। उसमें आएगा आपका गगरेट, अम्ब और ऊना। ठीक है, जसवां जो घाटी है वो आपकी ऊना में स्थित है, और उस घाटी में बसे जो आपके शहर है वो कौन कौन से आपके, गगरेट, ठीक है, अम्ब और ऊना, ये शहर आपके कहाँ पर है, जसवां घाटी में ही स्थित है, गगरेट, अम्ब और ऊना, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है। फिर है आपका सोलन में भी काफी महत्वपूर्ण घाटियां हैं। सोलन में है आपका सबसे पहले आएगा सिरसा। ठीक है, सिरसा आएगा, अश्वनी आएगा, और दून घाटी भी आपकी सोलन में स्थित है, सिरसा भी आपकी सोलन में स्थित है, और आपकी अश्वनी जो है आपकी वो भी आपकी सोलन में ही स्थित है घाटी। ठीक है, गंबर घाटी भी वही आएगा, कुनिहार वहां पर जगह भी है, तो कुनिहार घाटी भी आपकी सोलन में स्थित है, गंबर घाटी अभी सोलन में स्थित है, और आपकी सिरसा घाटी भी आपकी सोलन में स्थित है, अश्वनी घाटी भी वहीं पर, दून होगी आपकी, सिरसा होगी, अश्वनी होगी, तीनों आपने सिर्फ याद रखना है, दून, अश्वनी और सिरसा। ठीक है, दून, अश्वनी और सिरसा 3 याद हो गए, और बचा आपका गंभर और कुनिहार, गंबर और कुनिहार आपकी सोलन में स्थित है। इस तरह से इसको 2-3 बार आपने रिपीट करना है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जो सिरसा जो आपकी जो घाटी है इसको औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी औद्योगिक जो शहर है सोलन में आपका, ठीक है, ब्रोटीवाला हो गया आपका, नालागढ़ हो गया आपका, और बद्दी हो गया, ये काफी जो मतलब इंडस्ट्रीज जो एरिया है जहाँ पर फैक्ट्रियां ज्यादा है, आपकी कंपनियां ज्यादा है, वो आपके इसी घाटी में आते हैं। कौन सी घाटी में, सिरसा घाटी। तो सिरसा घाटी को उद्योग घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज, आपकी फैक्ट्रियां वगैरह अधिक, उद्योग जो है आपके वो अधिक है यहाँ पर। कौन सी घाटी में, सिरसा घाटी में, तो इसे औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सोलन की ऐसी कौन सी घाटी जिसे औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आएगा सिरसा घाटी। ठीक है, फिर चलते हैं आपका सिरमौर में आपका क्यारदादून है आपका, और राजगढ़ है। क्यारदादून जो घाटी है उसका दूसरा नाम आपकी पोंटा घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आपका दूसरा आएगा राजगढ़ घाटी भी आपकी सिरमौर में ही स्थित है। ठीक है, तो ये आज हमने घाटियों के बारे में पढ़ा। हिमाचल की जितनी भी घाटियां हैं इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। जितनी भी मैंने घाटियां रखी है यहाँ पर लिखी हुई है, काफी सारी घाटियां हैं, इनमें से आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इन्हीं घाटियों में से क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है। इनको आपने याद रखना अच्छे से, 2-3 बार इनको आप रिवाइज करते रहो तो आपको याद हो जाएगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, बाय।